कोर्स में कि आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, लेकिन आप लोग ढंग से पढ़ो तब ना। चलो, और तुम्हारा हो गया विधि पूरा कि कुछ और पूछना है? नहीं सर। बेटा आप सीरियसली लो बेटा, आप ये दिमाग लगाए बिना वाले काम कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो, टाइम दो अपने आप को। विधि नाम की कोई लड़की है, उसको बोलो थोड़ा प्रैक्टिस करे। चलो, आज ट्रिग्नोमेट्री में मेरा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसी के बेस में क्वेश्चंस बताऊंगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो आईज है यहां पर है, तो इसके हिसाब से आपका यहां पर होगा, तो ये P, ये B और ये H। और अगर आईज आपकी ऊपर की साइड है, मतलब एक्यूट एंगल ये दो हो सकते हैं, या तो आप यहां से देख रहे हो सामने वाले को, या यहां से देख रहे हो, उस समय आपका ये P, ये B और ये H। लेकिन आपके जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको कहते हैं टी रेशियो, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके 6 रेशियो हैं। पहला रेशियो है P/H, जिसको कहते हैं साइन थीटा। दूसरा रेशियो था, मैंने इसी का रेसिप्रोकल बताया था, H/P, जो है कॉसेक थीटा। इसमें आप याद रखना कि साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा, क्योंकि इनके आंसर एक दूसरे के उल्टे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। एक राइट ट्राइंगल है आपका थीटा, ये आपने 3, 4 पाइथागोरस से 5 आ गया। अब आपको साइन थीटा चाहिए, मतलब थीटा का आइज, आपकी आइज यहाँ है तो उसका साइन क्या है, तो थीटा के हिसाब से पहले ये P, B, H डिसाइड करो। अब साइन का रेशियो होता है P/H, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5, 3/5 आ गया। अगर मेरे को कोसेक थीटा चाहिए तो H/P इसका उल्टा, H का वैल्यू 5, P का वैल्यू 3, तो ये हो गया 5/3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, साइन और कॉसेक को, तो आंसर क्या आता है वो देखते हैं। 3/5 इंटू 5/3, तो आंसर ऑलवेज 1 आता है। आपको अगर साइन की वैल्यू पता है तो कॉसेक की वैल्यू डायरेक्टली इसको उल्टा करके लिख सकते हो 5/3। ये हो गया साइन एंड कॉसेक का। साइन का रेशियो P/H, कॉसेक का रेशियो H/P। अब नेक्स्ट रेशियो आपका आ रहा है, अगर मैं B को H से डिवाइड करूं, B और H का रेशियो बनाओ, तो इस रेशियो का नाम है कोसाइन थीटा। इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको फुल फॉर्म में कॉस थीटा। INE लिखते नहीं, कॉस का मतलब है कि आप B को H से डिवाइड कर रहे हो, ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो निकाल रहे हो। इसी का उल्टा करें, H/B करें, तो इसका रेशियो हो जाता है हमारा सेक थीटा, जिसका फुल फॉर्म होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा। इसका फुल फॉर्म होता है कोसीकेंट। कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म इसका क्या, कॉसेक का मतलब कोसीकेंट, सीकेंट का मतलब है सेक, इसको हम शॉर्टकट में सेक बोलते हैं, सिर्फ इतना ही, सेक थीटा, लेकिन फुल नाम है इसका सीकेंट। इसका रेशियो H/B, इसका B/H। जैसे कोई भी ट्रायंगल आपको दिया है, अगर थीटा यहां पर दिया है, ये दिया है 5, 12, 13 पाइथागोरस से, मेरे को चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का रेशियो लर्न करो, H/B होता है। H का वैल्यू कितना दिया है 13, क्योंकि थीटा के सामने ये P, ये B और ये H हो गया, तो P का वैल्यू तो 5 है, लेकिन हमें B और H की जरूरत है, तो H की जगह आपने 13 डाला और B की जगह आपने 12, तो सेक थीटा आपका 13/12 आया। और कॉस थीटा चाहिए तो B/H, B का रेशियो है 12, 12/13। तो आप सीधा ट्राइंगल के अगर तीनों साइड पता है तो आप कोई, मतलब सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कुछ भी ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट रेशियो है आपका, ये आ गया कॉस थीटा, सेक थीटा। लास्ट जो रेशियो है वो है हमारा P/B। P और B को अगर हम डिवाइड करें, P और B को, तो इसका नाम आता है tan, जिसको टेंजेंट भी कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका टेंजेंट थीटा। और यहां पर इसका उल्टा कर दें, B/P कर दें, रेशियो को उल्टा कर दें, तो ये कॉट थीटा।
अगर हमें tan की वैल्यू पता है तो cot के लिए सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे एग्जांपल, ये आपको थीटा दिया है, ये आपको 3, 4, 5 दिया है। आपको बोला है कि पहले तो आप tan थीटा फाइंड करो। tan थीटा का रेशियो है p बाय b। अब हमें डिसाइड करना, थीटा के सामने हमेशा p आता है, 90 के सामने हमेशा h, और ये b आ गया। tan थीटा p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, 3/4 आ गया। cot थीटा चाहिए तो b बाय p, b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, 4/3। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cot का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। टेंजेंट के आगे अगर CO लगा दो तो कोटेंजेंट, जिसको हम सिर्फ शॉर्टकट में कॉट बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते हैं, COT कॉट। कॉट का मतलब COT कॉट। अगर आप इसके पीछे थीटा नहीं लगाते हो तो ये रेशियो नहीं बनेंगे। थीटा यानी आपकी आइज कहां पर है, उसके हिसाब से PBH डिसाइड करो। तो देखो अब मैं आपको एक ट्राइंगल दूंगा, उसको आप शॉर्टकट से लर्न करना है कभी भी एग्जाम में सारे रेशियो, तो उसको कैसे लर्न करें। तो लर्न करने के लिए सबसे पहले आप यहां लिख दो P B H और H H B। ये आ गया H H। देखो सब P B आपने लिखा। अब इसको मैं शॉर्टकट में लर्न करना बताता हूं। जैसे आपका साइन थीटा का रेशियो है P बाय H, कॉस थीटा का रेशियो B बाय H, टेन थीटा का रेशियो आ गया आपका P बाय B। अब इसी को उल्टे कॉसेक थीटा के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, P बाय H की जगह H बाय P कर दिया। सेक थीटा लिखना है तो B बाय H की जगह H बाय B कर दिया, और कॉट थीटा लिखना है तो B बाय P लिख दिया। ठीक है। और अभी आपको ये लर्न करो तो अच्छा है, ऐसे इसको लर्न करने के बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन मेरे को वो प्रोसेस आपको सिखाने नहीं है, फिर आप वही प्रोसेस लर्न करके जाओगे। P by H sin थीटा, B by H cos थीटा, P by B tan थीटा। cosec, बस साइन लिखा तो cosec आराम से उसका उल्टा कर दो, sec के लिए cos का उल्टा कर दो, tan के लिए cot के लिए tan को उल्टा कर दो। जैसा मेरे पास एक ट्राइंगल दिया है, इसके पार्ट है 6, 8, 10 और थीटा यहाँ पर दिया है ऊपर, तो उसके हिसाब से आपका ये P, B और ये H। अब आपको तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब आपको बोला सारे रेशियो ढूंढो, तो आपने लिखा साइन थीटा, रेशियो लिखा P बाय H, P का वैल्यू 8, H का वैल्यू 10। फिर आपने लिखा cos थीटा, B बाय H, B का वैल्यू 6 बाय 10। फिर लिखा tan थीटा, P बाय B, P का वैल्यू 8, B का वैल्यू 6, 8 बाय 6। अब आपको cosec लिखना है, तो cosec के लिए आपको पता है साइन का उल्टा H बाय P, तो 10 बाय 8। sec थीटा लिखना है तो आपको पता है cos का रेसिप्रोकल है H बाय B लिख दिया, तो 10 बाय 6 आ गया। cot थीटा लिखना है तो आपको पता है tan का उल्टा लिखना है, B बाय P लिखा तो 6 बाय 8 आ गया। सारे 6 के 6 रेशियो आप आराम से ढूंढ सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्राइंगल में आपकी आइज यहाँ पर है, यहाँ पर है तो PBH, और यहाँ पर है तो ये P, ये B और ये H होगा। ये है आपका बेसिक्स रेशियो लर्न। पहले आप ये रेशियो लर्न करो, मैं सबसे पूछूंगा कि कौन सा कॉट थीटा का रेशियो क्या है, tan का क्या, फटाफट जल्दी से लर्न करो। अभी का भी हम डिस्कस करेंगे, किसी से पूछूंगा, सब लोग रेडी रहना एट ए टाइम कि इसका वैल्यू क्या आएगा। लर्न हो गया आपको रेशियो? साइन P बाय H, cos B बाय H, tan P बाय B, cosec H बाय P, sec H बाय B, cot B बाय P। अब मैं ये फिगर रफ कर रहा हूं, एक फिगर बनाऊंगा, उसमें मैं रेशियो पूछूंगा, वो रेशियो की आपको सिर्फ वैल्यू बतानी पड़ेंगी। देखो रेशियो क्या है, आपको दिया है राइट ट्राइंगल जिस पर A पर आपकी आइज है ABC, B पर राइट एंगल दिया है। आपको बोला है इसकी तीनों साइड्स नोन है, ये 5, 12, 13। आपको बोला है साइन ऑफ एंगल A ढूंढना है। चलो रेनी बताओ साइन का रेशियो क्या होता है?
सर P by H। वेरी गुड। अब आप P by H पहले डिसाइड करो। A पर आइज है क्योंकि A लिखा तो A पर आइज है, ये P हो गया, ये H हो गया 90 के सामने, ये B। पहले डिसाइड अंदर ही डाल दो। तो इसका रेशियो कितना बना रहनी, P by H का रेशियो कितना आया? 12 by 13। 12 by 13, वेरी गुड। अब आता है cos थीटा। विधि बताओ cos थीटा का रेशियो। B by H। B by H, B का वैल्यू, H का वैल्यू, cos ही, सॉरी B cos। का वैल्यू B का वैल्यू 5, H का वैल्यू 13। ठीक है। अब है सॉरी cot, सॉरी tan A। चलो tan A का महक बताओ क्या रेशियो आएगा? P by B। P by B। P by B का वैल्यू देख लो, बस टेबल में आपको P B डिसाइड करने हैं। P आपका नोन है, B नोन है, सिर्फ वैल्यू डालो, कितना आएगा? 12 by 5। वेरी गुड। चलो अब है बॉयज वीरेंद्र, sec A का रेशियो क्या होता है? sec A का H by P। H by B, P नहीं B, वो cosec होता है। H का वैल्यू 13, B का 5, 13 by 5। जी cosec A का बताओ, cosec A का रेशियो। सुरेंद्र तो सुदर्शन तुम बताओ cosec A का रेशियो। H by P। H by P, B नहीं P, cosec में H by P, H 13 by 12। फिर है cot A, cot A का रेशियो ओम बताओ, cot A का रेशियो कितना है? B by P। B by P, तो B का वैल्यू B by P, सॉरी B by P, B का रेशियो है आपका 5 by 12। ये हो गए सारे रेशियो नोन हो गए। अब इसी एंगल में कृष्णा तुम ये बताओ sin A माइनस cos C का वैल्यू क्या आएगा? sin A का वैल्यू कितना है? 12/13 12/13, बिल्कुल सही। cos C का वैल्यू 5/13, तो सर कितना आएगा? 7/13। रॉन्ग, C पर आ गया, आइज आपकी C पर है, तो ये आपका P, ये B और ये H हो गया। मैंने बताया आइज को देखो कहां पर है, ये C और cos अच्छा B by H, तो B 12/13, तो इसका आंसर 0 आएगा। sin A रेशियो P by H 12/13 वो तो हमने निकाला है, लेकिन A आइज अब C पर है, तो ये P, ये B और H, cos का रेशियो होता है B by H 12/13, तो 12/13 माइनस 12/13 0 आंसर है। तो ध्यान दो आयुष कहां पर रखे हैं, उसके हिसाब से रेशियो बनाना है, ठीक है। एक और देखो यहां पर, आपको यहां पर दिया है कि cos sin A is 3/4, find remaining T ratios, remaining T ratios। T रेशियो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको एक दिया है, बाकी 5 रेशियो आपको ढूंढने। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क का, तो सबसे पहले आपने साइन का मतलब P by H लिख दिया। एक राइट ट्रायंगल बनाया आपने, ए यहां रखा, फिर B C आप कहीं भी रखो, A पर आपकी आइज है, इसके हिसाब से ये P B H हो गया। अब P का वैल्यू आपको पता 3 है और H का वैल्यू 4, तो यहाँ 3 है यहाँ 4। पाइथागोरस से पहले आप B ढूंढो, तो आपको पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज h। p की जगह आपने 3 डाला 9, b का वैल्यू पता नहीं है, h का वैल्यू 4, 16 आ गया। 16 9 यहाँ माइनस किया तो b स्क्वायर इज 7, b का आंसर √7, तो b की जगह आप √7 डाल दिया। अब बोला बाकी सारे रेशियो ढूंढो, तो आपने सबसे स्टार्ट किया cos A से, b by h, b का वैल्यू आ रहा √7, h का वैल्यू 4। फिर आपने सर हाँ बोलो बेटा। सर हमने वो रेशियो में थे तो x क्यों नहीं लिया उनका? assume 3x और 4x आएगा ना? लिख सकते हो, 3x 4x लिख सकते हो, आंसर भी √7x ही आएगा, लेकिन वो लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछेंगे ज्यादा। आप लिख सकते हो x के फॉर्म में छोड़ सकते हो।
अगर लिखोगे ना तो ये क्या आएगा 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर 7x स्क्वायर रूट लिया तो रूट 7x आया रूट 7x x आ गया। अब जब तुम डिवाइड करोगे रूट 7x अपॉन 4x तो आंसर वही 7/4 ही आने वाला रूट 7/4। उससे x से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो क्या कोई नंबर ढूंढने हो तो x मान के चलो, लेकिन इसमें रेशियो में तो चलता है कि आप ऐसे ले सकते हो। इसके बाद है tan a का रेशियो p/b। तो फिर रूट हट नहीं जाएगा। रूट क्यों हटेगा? रूट कब हटता है? जब स्क्वायर होता तो ये रूट 7x स्क्वायर है, 7 का पेयर नहीं बन रहा लेकिन x का तो पेयर बन रहा है, तो रूट 7x लिखेंगे। x निकल जाएगा लेकिन 7 रूट के अंदर ही रहेगा। जैसे आप देखो p/b, p का वैल्यू आपका 3, b का वैल्यू रूट 7, ये आ गए। चाहिए cosec a का वैल्यू h/p, h का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, sec a h/b, h का वैल्यू 4, b का वैल्यू रूट 7, cot a b/p, क्योंकि tan यह है, tan का उल्टा ही करना p/p, तो b/p का रूट 7/3। ये आपके सारे बचे हुए 5 रेशियो मिल गए। अगर एक रेशियो आपको पता है तो, जैसा भी इसी में क्वेश्चन आपको बोला है, मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देखना। नहीं आएगा आंसर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोग ट्राई पक्का मारेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है 5 times tan a is 12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर टी रेशियो आपको ढूंढने हैं। 5 times tan a 12 दिया है, तो बाकी 5 रेशियो क्या क्या होंगे वो रेशियो ढूंढो। पहले अगर आपको लर्न नहीं है तो साइड में रेशियो के लिखो, बाद में ट्रायंगल से करो। दिखाओ कितना आंसर है, 1 मिनट में निकालो कितना आंसर आएगा इसका, चेक करो। आप पहले वो, आप लोगों को लर्न नहीं होना किसी को तो यहां लिख लो sin a p/h, cos a b/h, tan a p/b, फिर cosec a, बाकी तो आपको उल्टा ही करना है, h/p, sec a h/b, cot a b/p। तो आपको क्या आसान हो जाएगा शुरू में। तो एग्जाम में भी साइड में टेबल बना सकते हैं ना, आप तरह से याद नहीं। शुरू में जब तक आप 4-5 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस में नहीं हो तब एग्जाम में नहीं बनाना। एग्जाम में तो आपको हो ही जाएगा लर्न, प्रैक्टिस इतनी कराओ आपको ये सब लर्न हो जाएंगे। अभी आपको मना कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको प्रोसेस नहीं पता है। ये आप लिख लो। इसके बाद आ जाओ 5 times tan a 12 दिया है, इसके थ्रू रेशियो निकालना है, तो आप पहले ये 5 को नीचे ले जाओ, तो tan a का रेशियो 12/5 आ गया। और फिर ट्राइंगल बनाओ, tan का क्या रेशियो होता है यहां देखा, p/b, p लिखा b लिखा, ट्राइंगल बनाया राइट एंगल, यहां पर a लिख दिया तो ये p/b/h हो गए। p का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, पाइथागोरस से हमने h ढूंढा तो वो 13 आ गया पाइथागोरस से। रूट में भी आ सकता है, ऐसा मत सोचना कि परफेक्ट आंसर निकलेंगे। इसके बाद आप ये सारे रेशियो लिख लो, 10 की वैल्यू दी है, इसको छोड़ के बाकी 5 रेशियो लिखने हैं। आपके p/b/h सब डिसाइडेड है, बस p की जगह वैल्यू डालो h, b के h, और बाकी सारे रेशियो लिखते चले जाओ। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो किसी को डाउट है मैं से डिस्कस कर सकता है दोबारा, क्योंकि मैंने वर्कशीट में आपको 28 क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां आपको दिया है cosec k रूट 10, फाइंड, आपको बोला फाइंड tan a एंड sec a, ये 2 रेशियो ही निकालने हैं। अब 6 नहीं बोले, 5 नहीं बोले, सिर्फ 2 रेशियो निकालने, लेकिन 2 रेशियो निकालने के लिए आपको पहले ट्राइंगल तो कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको पता है नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमेशा डाल देना। तो ये आपका ये रेशियो के साथ कॉसेक का रेशियो क्या होता है कृष्णा? कॉसेक का रेशियो सर कॉसेक का रेशियो होता है h/p, h/p, तो सामने लिखा तो भी नहीं बता रहा h/p। ये ट्राइंगल बनाया, ये a लिखा,
ये 90 ये h हो गया, a के सामने p और ये b हो गया। cosec का मतलब h है √10, तो यहाँ √10 डाल दिया। p का वैल्यू 1 आ रहा है, पाइथागोरस से x ढूंढो, तो आपने लिखा 1 square plus x square is √10 square। 1 square is 1 plus x square is 10, x square is 10 minus 1, x square is 9, x is root of 9 जो कि 3 आता है, तो x की जगह आपने 3 डाल दिया। अब x हटा दिया। अब आपका क्वेश्चन है सिर्फ 10a चाहिए। 10a का रेशियो आपको नहीं लाना है तो वहां से भी देख लिया। 10 का मतलब होता है P by B। p by b। p का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, तो 1/3 डाल दिया। फिर आपको सेकंड का H by B। h का वैल्यू √10, b का 3, तो √10/3। देखो सारे रेशियो आपके आ गए आराम से, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं कि पांचों रेशियो पूछते हैं, कोई पर्टिकुलर रेशियो ही डिस्कस करते हैं, तो आपको उतना ही ध्यान रखना है। जैसा अब यहाँ देखो, ये समझ आया आप लोगों को? यस सर। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, cos a is equal to √3/2, find the value of sin a plus cosec a। sin a plus cosec की a की वैल्यू क्या आएगी? लेकिन आपको पता है इनके रेशियो आपको ढूंढने के लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो पहले आपने देखा cosec का मतलब होता है b/h, b/h, b का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2, ट्राइंगल लिया, ये यहाँ लिखा 90, ये h, ये p और ये b, जहां a उसके सामने p। अब b कितना है आपका √3, h 2, पाइथागोरस से पहले इसको ढूंढा, तो इसका वैल्यू आ रहा है पाइथागोरस से किया तो x² प्लस √3² 3, 2 का स्क्वायर 4, x² is 4 minus 3 1, तो x is √1 is 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब x हटा दिया। अब आपको क्या चाहिए? sin a। sin a का वैल्यू p/h, p का वैल्यू 1, h का वैल्यू 2, फिर है cosec a, cosec इसका उल्टा ही होता है h/p, 2/1। आपने फिर यहाँ पर वैल्यू पुट किया साइन की जगह 1/2 प्लस 2/1। अब एलसीएम दिया क्योंकि प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 प्लस 2 से ऊपर नीचे 4, 5/2 इसका आंसर आ गया sin a प्लस cosec a का। बच्चों ये समझ में आया? क्योंकि पहले तो आपको रेशियो क्लियर होने चाहिए, ट्राइंगल से तीनों साइड पता होनी चाहिए, फिर जितनी डिमांड है उतना ही काम करो, उससे ज्यादा मत आगे बढ़ जाना। ये आया आप लोगों को समझ में बेटा? अगर आपको आया Yes, sir. तो आप लोग शुरू के कुछ क्वेश्चन मेरे सामने अभी प्रैक्टिस करो, बुक निकालो, मैंने जो वर्कशीट दिया है उसमें कम से कम मेरे सामने 3 क्वेश्चन करो, जिससे एक रेशियो क्लियर। ये सामने लिख लो, जिसको लर्न नहीं है ये सामने लिख लो, इसको लिखकर ही आप सारा चार्ट बनाओ फटाफट। और इसके बाद जैसे ही टाइम खत्म हो जाए तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता दूं कितने क्वेश्चन आप घर से करेंगे, और बाकी सब नहीं करेंगे, मैं बता देता हूं कितने करेंगे। देखो इसमें मैंने टोटल 35 क्वेश्चन आज भेजे हैं, तो आप पहले 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी जितने हो सकते हैं अभी का डालो, जिससे एक आइडिया मिल जाए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चालू कर दो, टाइम हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। बस वही बच्चे रीज्वाइन करेंगे जिनको रिवीजन करना है, फर्स्ट चैप्टर से मैं रिवीजन चालू कर रहा हूँ, और जिसको नहीं करना उसकी चॉइस है, उसको मैं जबरदस्ती। चलो स्टार्ट कर दो, फटाफट निकालो। और जिसको लर्न नहीं है पहले रेशियो लिख लो साइड में, जिससे आपको प्रॉब्लम ना पड़े। इसको लर्न करने का हाँ स्टार्ट कर दो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आता है ये फॉर्मूला आप लोगों को? सर आप रिवीजन कब स्टार्ट कर रहे हो? ये आपको नहीं ट्रिग्नोमेट्री मालूम है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सर वो पाकिस्तान वाला पता है, याला नहीं पता? देखो ये आपको लर्न करा देता हूं जिसको लर्न नहीं है। देखो ये लर्न करने का एक आसान तरीका है मेरे पास। अगर आपको पंडित का पी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले
ये आ गया सोना चांदी तोले, सोना का मतलब साइन कॉस टेन, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पहला साइन है फिर कॉस है फिर टेन है, तो ये आपके रेशियो लर्न हो गए। इसी का उल्टा हर हर बोले पंडित भद्री प्रसाद कमाए सोना चांदी, हर हर बोले पंडित भद्री प्रसाद कमाए